अखिलेश यादव मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन उनका और उनकी सरकार मंत्रियों अफसरों का सैफई को लेकर जो प्रेम झलक रहा है, उसे लगता है कि उसके लिए यूपी का मतलब सिर्फ सैफई है। मार्च 2012 में यूपी के सीएम बनने के बाद अखिलेश यादव अब तक सैफई का 46 बार दौरा कर चुके हैं। सैफई उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में पड़ता है और ये अखिलेश का पैतृक गांव भी है। इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सैफई महोत्सव की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अखिलेश सरकार का जो सैफई प्रेम है, उससे जुड़ी खबर भी हम आपको बता रहे हैं। सरकारी खर्च पर किस तरीके से 46 बार अखिलेश यादव ने सैफई दौरा किया और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उनके चाचा शिवपाल यादव ने 51 बार सैफई का दौरा किया और ये सब कुछ हुआ सरकारी खर्च पर। अखिलेश ने अपने पैतृक गांव सैफई के सभी दौरे सरकारी खर्च पर यूपी सरकार के एयरक्राफ्ट से किए हैं। एक अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस को आरटीआई के जरिए सिविल एविएशन से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक अखिलेश यादव ने जहां सरकारी विमान से सैफई का 46 बार दौरा किया, तो उनके चाचा और कैबिनेट में शहरी विकास मंत्री शिवपाल यादव तो उनसे भी आगे निकल गए। सरकारी खर्च पर शिवपाल ने सैफई के 51 दौरे किए। 7,141 लोगों की आबादी वाला सैफई यूपी के बड़े अफसरों के लिए भी टॉप डेस्टिनेशन रहा है। अखिलेश के 21 महीने की सरकार के दौरान मुख्य सचिव जावेद उस्मानी 3 बार, मुख्यमंत्री के सचिव 5 बार, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव राकेश गर्ग 3 बार सैफई का दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा विधानसभा स्पीकर माता प्रसाद पांडेय और पूर्व एडवोकेट जनरल एसपी गुप्ता भी एक बार सैफई का दौरा कर चुके हैं। ये सभी दौरे सरकारी खर्च और सरकारी विमान से ही किए गए हैं। तो न्यूज 24 यही सवाल उठा रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ सैफई ही है? सैफई के एवज में क्या पूरे उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री जी भूल चुके हैं? क्योंकि जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री या फिर उनके चाचा का जितनी बार सैफई में दौरा हुआ है, उसको देखकर तो कम से कम यही लगता है। सभी दौरे सरकारी विमान और सरकारी खर्च पर ही हुए हैं। मार्च 2012 में सीएम बने थे अखिलेश यादव और उसके बाद से ही लगातार इतने दौरे। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। मानस, जिस तरीके से अखिलेश यादव या फिर शिवपाल यादव ने सैफई का दौरा किया, ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक सैफई ही है जिसका विकास होना है। देखिए, ये कोई बहुत हैरत वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारें रही हैं, चाहे वो मायावती की सरकार रही या अखिलेश की सरकार चल रही है, सरकारी धन की फिजूल खर्ची करके और उस पर शाही अंदाज में रहना इन लोगों की फितरत बन चुकी है। आप इससे पहले अगर आपको याद होगा किस तरह के आरोप मायावती पर भी लगे थे कि उनके लिए एक प्लेन जाता है, उनके लिए जूतियां लेकर के आता है। अब उस वक्त समाजवादी पार्टी ने बहुत विरोध किया था। समाजवादी पार्टी लगातार ये कहती रहती है कि कांग्रेस के लोग जब भी आते तो उनका पूरा फोकस अमेठी और रायबरेली हो जाता है, उनको पूरा उत्तर प्रदेश दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन आप देखेंगे कहीं ना कहीं खुद समाजवादी पार्टी की सरकार भी ऐसा ही काम कर रही है। जिस तरीके से अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री हैं, उनके चाचा शिवपाल यादव जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, इसके अलावा तमाम अफसरान और दूसरे नेता, उस सबका फोकस सैफई रहता है। सैफई जो मुलायम सिंह यादव का पैतृक गांव है, जहां पर पूरा कहा जाए तो यादव फैमिली वहां से बिलोंग करती है। सारे अधिकारी वहां पर जा रहे हैं, वो भी सरकारी खर्चे पर जा रहे हैं। ये सिविल एविएशन डिपार्टमेंट से में जो आरटीआई लगाई गई थी, उसके बाद ये खुलासा हुआ है। कहीं ना कहीं ये जाहिर करता है कि इस उत्तर प्रदेश में सत्ता जरूर बदलती है, लेकिन जो सत्ता का चरित्र होता है, उसका जो मानस, क्या इस खुलासे के बाद अब अखिलेश सरकार के किसी भी मंत्री से जवाब देते बन रहा है? देखिए, अभी तक इस बारे में किसी से बात तो नहीं हो पाई है, लेकिन इतना जरूर है कि निश्चित तौर पर कोई जवाब देते नहीं बनेगा इस पे, क्योंकि ये वो समाजवादी पार्टी है, ये वो समाजवादी सरकार है जो इससे पहले इस तरह के आरोप लगाती रही है दूसरे विपक्षी दलों पर कि सरकारी पैसे पे फिजूल खर्ची होती है। यही आरोप जब समाजवादी पार्टी जब विपक्ष में थी तो मायावती पर लगाया करती थी कि बहुत फिजूल खर्ची करती है, उनके पास इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है, उस पर बहुत पैसा बर्बाद होता है, वो हवाई दौरे करती है, उस पर पैसा बहुत बर्बाद होता है, सरकारी धन बर्बाद होता है। लेकिन आप देखेंगे कि कोई परिवर्तन नहीं आया है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश की सरकार आने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। उसी तरीके से हवाई दौरे और उसी तरीके से सरकारी धन की फिजूल खर्ची हो रही, कहीं कोई बदलाव नहीं है। ऐसे में आरोप सिर्फ आरोप तक ही सीमित रह जाते हैं, उसका कोई जवाब ठीक ढंग से उसका कोई ठोस जवाब कभी सामने नहीं आता। और इस मामले में भी यही उम्मीद की जा रही है कि कोई ठोस जवाब नहीं आएगा वहां समाजवादी खेमे की तरफ से। लेकिन इतना जरूर है कि जनता सब देख रही है और वो ये समझ भी, लेकिन मानस, सरकारी खर्चे का हिसाब किताब तो उन्हें देना होगा। बात कर रहे हैं।
जी निश्चित तौर पर देना होगा, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब सरकार में बैठे लोग ही जवाब सरकार मांगती है अगर कोई अफसर गलत करते हैं या अधीनस्थ मंत्री गलत करते हैं। यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री अगर 46 बार अगर हवाई दौरा कर रहे हैं सरकारी धन से, तो निश्चित तौर पर उनसे कौन जवाब मांगेगा? उनसे जवाब जनता ही मांग सकती है, उसका जवाब उनको देना होगा। ये वो सरकारी धन है मानस जिसका इस्तेमाल अगर सरकार चाहती तो मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों को उनके लिए और सुविधा मुहैया कराने के लिए किया जा सकता था। जी निश्चित तौर पर जिस तरह की धन की बर्बादी है वो तमाम दूसरे कामों में लगाया जा सकता था, जिसमें मुजफ्फरनगर भी एक मुद्दा है। वहां पर भी वो धन खर्च हो सकता था। हालांकि समाजवादी सरकार कहती है कि उन्होंने मुजफ्फरनगर में बहुत पैसा खर्च किया, इतना पैसा खर्च किया कि इससे पहले कभी किसी दंगा पीड़ित को इतना धन नहीं दिया गया। लेकिन सवाल इस बात का है कि सरकारी धन की जिस तरह से बर्बादी हो रही है ये एक मुद्दा, इसके इतर तमाम ऐसे दूसरे मुद्दे भी जहां पर सरकारी धन की बर्बादी होती है। आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो नेता है, छोटे से लेकर बड़े नेता तक, किस तरीके से उनकी सिक्योरिटी के नाम पर पैसा खर्च किया जाता है। आपको बता दें कि 77 लाख रुपए प्रतिदिन खाली उत्तर प्रदेश के नेताओं की सिक्योरिटी पे खर्च होता है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकारी धन की किस तरह से बर्बादी उत्तर प्रदेश में। और ये सैफई में जो दौरे लगे हैं शिवपाल के या अखिलेश जो मुख्यमंत्री है, इसके अलावा उनके अफसरानों के, ये भी उसी की एक कड़ी है जहां पर सरकारी धन की खुलेआम बर्बादी हो रही है और कोई रोकने वाला नहीं उनको। जाहिर तौर पर मानस है, ऐसे में जब मुजफ्फरनगर की ओर सबका ध्यान होना चाहिए, सैफई दौरा, बार बार सैफई दौरा, क्या लगता है किस तरह की अटकलें लगाई जा रही है? अगर ये पूछा जाए कि इतनी बार सैफई का ही दौरा क्यों, क्या जवाब देंगे अखिलेश यादव या फिर उनके चाचा शिवपाल यादव? देखिए सैफई वो इलाका है, सैफई वो जगह है जहां से पूरा यादव फैमिली वहां से बिलोंग करती है और उनके आसपास की जो सियासी जड़ है वहां पर बहुत मजबूत है और वहां के आसपास की सभी सीटें वो जीतते आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर वहां पर उनकी फैमिली के लोगों का बराबर आना जाना लगा रहता है। लेकिन जो अगर वो चाहे तो अपने खर्चे से भी जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हवाई दौरे वहां पर किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है वहां पर। और जहां तक बात की जाए वहां पर दौरे की, तो सैफई को लेकर के हमेशा से मुलायम सिंह यादव का लगाव रहा है और वहां पर हर साल सैफई महोत्सव भी होता है। अखिलेश की सरकार बनने के बाद ये दूसरा महोत्सव, और आप देखेंगे सरकार बनने के बाद जो महोत्सव होता है उसकी रंगत बदल जाती है, क्योंकि पूरा सरकारी हमला लग जाता है। यही जब समाजवादी पार्टी विपक्ष में होती तो उस तरीके की शान शौकत, उस तरह की रंगत वहां देखने को नहीं मिलती है। लेकिन ये कैसे समाजवाद की तस्वीर है, इसकी वानगी न्यूज 24 पर मानस हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तरफ मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों की हालत, जब ठंड में बच्चों की, लोगों की मौत होती जा रही है, और वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो कि सरकारी खर्च पर एक तरफ तो सैफई का बार बार दौरा करते हैं और दूसरी तरफ सैफई महोत्सव का लुत्फ उठा रहे हैं।